संस्थापक माननीय श्री कांचीराम साहब, बहुजन समाज जन में अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, आप साइड से लगाओ तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो ये लोग दिखाई नहीं। आप बैठ जाओ, बीच में कोई नहीं खड़ा रहेगा, बैठ जाओ, कैमरामैन उधर बैठ जाओ, ये किनारे से रहेंगे। माननीय साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद बहराइच विधानसभा बलहा की बहुत ही जिम्मेदार साथियों की बहुत ही जिम्मेदार बैठक में मैं उपस्थित हुआ हूं और यहां पर हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भाई प्रदीप गौतम जी साहब, चुप हो जाओ बाबू, हमारे रावत जी, जिला अध्यक्ष भाई अजय कुमार जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित साथी हैं, चाहे मंडल पदाधिकारी हों, चाहे जिले के अध्यक्ष उनकी पूरी टीम हो, चाहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष इनकी पूरी टीम हो, और हमारे सेक्टर की सभी कमेटी के लोग, बूथ के कमेटी के लोग, तमाम सीनियर साथी जो बिना पद के भी इस मूवमेंट में लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे सभी साथी, बीबीएफ के हमारे सम्मानित साथियों, बाम सेब के साथियों, इधर हमारी माताएं बहनें, जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। माइक से इसलिए नहीं बोल रहे, माइक की आधी आवाज आ रही, आधी नहीं। 2 मार्च को माननीय बहन जी ने एक बैठक बुलाने का काम किया और उस बैठक के पहले 16 जनवरी को पहली बैठक हुई थी। उस बैठक में माननीय बहन जी ने कहा था कि आप सभी लोग जाओगे, सेक्टर वाइज कैडर कैंप करोगे, और सेक्टर के कैडर कैंप में कौन लोग आएंगे? सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, और उस सेक्टर के हर गांव से, हर समाज के, हर जाति के कुछ न कुछ लोग आएंगे, और जो उस क्षेत्र के संभ्रांत लोग होंगे। जय भीम सर। तो हम लोग तो कोई नहीं बताए, लेकिन बहन जी जो यहाँ हो रहा है ये सब जान रही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ बहन जी का कोई आदमी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट बहन जी को हो रही है। कैसे हो रही है हमें भी नहीं पता। तो बहन जी ने जब देखा कि कैडर कैंप तो हो रहा है, इसके पहले कैडर कैंप चल रहा था ना, जिसमें वो मेंटेनेंस जा रहा था, कितने लोग इकट्ठा हो रहे थे। बहन जी का मकसद था कि एक सेक्टर में सेक्टर अध्यक्ष, महासचिव 2 और सेक्टर सचिव, जितने बूथ उतने 10 हो गए, ये 12 हो गए, और 10 बूथ है तो एक बूथ 5 पदाधिकारी 50 हो गए, और 12 ये 62 हो गए। और अगर 10 बूथ से 10 जातियां हैं और 10-10 आदमी हो जाए तो 10 हम 100 हो गए, तो 162 हो गए। कुछ संभ्रांत 100 लोग हो गए तो 262 लोग हो गए कि नहीं? ये होने चाहिए थे। जब ये नहीं हो रहे थे तो बहन जी ने कहा कि ना तो बूथ कमेटी आ रही, न सेक्टर कमेटी आ रही, न संभ्रांत व्यक्ति आ रहा, तो काहे कैडर कर रहे हो, बंद कर दो। फिर बहन जी ने 2 मार्च को मीटिंग बुलाया, हम भी थे, हमारे जिम्मेदार साथी भी रहे। तो बहन जी ने कहा पहले आप लोग जाओ, 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे 4 महीना लगे, बढ़िया से बूथ कमेटी बना लो और सेक्टर कमेटी बना लो। ये कब कहा गया? 2 मार्च को। और 2 मार्च से ये काम शुरू हुआ है। अगर सेक्टर बूथ कमेटी बढ़िया नहीं बनी तो हमारा बस्ता कौन लगाएगा? आप लोग बताओ। बूथ कमेटी नहीं रहेगी, बस्ता कौन लगाएगा? और अगर बस्ता नहीं लगेगा तो बूथ कौन जिताएगा? या जो बातें बहन जी बताएंगी वो बात आप तक कैसे पहुंचेगी? 24 में भी अगर हमारी बूथ कमेटी अच्छी होती, हर बूथ पे हमारे जिम्मेदार लोग हमारी सच्चाई को अगर घर घर बताते, तो गलत अफवाह फैला के हमारा वोट कन्वर्ट नहीं किया जाता। इसलिए बहन जी का कहना है सेक्टर बूथ कमेटी अच्छी बनाओ। ये कमेटी बनना शुरू कब से हुई है? 2 मार्च से बहन जी ने कहा है। आज क्या तारीख हो गई? पूरा मार्च बीत गया, पूरा अप्रैल बीत गया, पूरा मई बीत गया, और जून, यानी कई महीने होने जा रहा? 4 महीना। बहन जी ने 4 महीने का समय दिया था।
ये हमारे जिम्मेदार साथी सुने, जो जोन के साथी हैं इस बात को सुने, सेक्टर कमेटी के साथी सुने कि हमको जो काम बहन जी ने कहा था कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना में बूथ कमेटी बना लेनी है। क्या ईमानदारी से बताओ विधानसभा अध्यक्ष जी, इस विधानसभा में कितने सेक्टर हैं? 43 सेक्टर। बूथ कितने हैं? 371। कितने सेक्टर बूथ कमेटी आपकी पूरी कंप्लीट हुई है? आप बताओ। 43 है, आप सभी लोग सुन लो। 43 में 4 महीने में कितना तैयार हुआ? 10। अब पूरा तैयार करने में हमारा विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। कैंडिडेट साहब, आपको भी उसी लाइन में रखा गया है, बनाने वाले में आप भी चुनाव लड़ोगे। अगर इस तरह बनाओगे तो पूरा चुनाव बीत जाएगा, बूथ कमेटी हमारी बन नहीं पाएगी। भैया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन आप लोगों से, ये बना लो, मेहनत करके सब लोग। और इसमें जितने भी जिम्मेदार साथी हों, जो जोन बने हैं ना, जो बिना पद के हो, बंद कराओ गाड़ी भाई। बीवीएफ के लोग आप लोग उसको नहीं बंद करा, सुनो इधर। इसमें जितने लोग बिना पद के हों, कितने लोग चाहते हो बहन जी की सरकार बने? सभी लोग चाहते हो ना? अब हाथ नीचे करो। जब आपका बूथ ही नहीं दुरुस्त होगा तो बूथ जीतोगे कैसे? और बूथ जीतोगे नहीं तो विधायक बनाओगे कैसे? और विधायक नहीं बनाओगे तो मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? फर्जी हाथ उठाना बंद करो। अगर दिल से चाहते हो भैया, किसी को बुलाओ मत, जो आएगा वो बैठ रहेगा। धनंजय पाल पहली बार आए बहुत दिन के बाद। का काम है कि जो जिसका सेक्टर हो उस सेक्टर में लग के गठन कराने में मदद करो। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पद हो ना हो, ये मूवमेंट खाली पदाधिकारी से नहीं चलेगा। इस मूवमेंट को जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मानव साहब को मानने वाले लोग हैं, इस देश में जो बहुजन महापुरुषों की हुकूमत चाहते हैं, इस देश में बाबा साहब संविधान जो लागू कराना चाहते हैं, उन सबको इस पहले बूथ गठन में सहयोग करना है। ठीक है? ये जो बाबा साहब का संविधान बना है ना, ये जितने महापुरुष थे, संत रविदास, संत कबीर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी, सावित्री बाई फूले, ईवी रामास्वामी नायकर, ललई यादव, जो भी महापुरुष थे, बाबा साहब ने इन सब की इच्छाओं को, इन सब की सोच को उस संविधान में लिख के गए हैं। समझ गए ना? अगर ये बाबा साहब का संविधान ईमानदारी से लागू हो जाए, उसी दिन इन हमारे सभी महापुरुषों के जो सोच है वो लागू हो जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है? ये जो जोन वाले हैं सब हमारे कुछ उम्र में बड़े होंगे, कुछ बराबर के होंगे। सीनियर साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि एक कार्रवाई रजिस्टर आज ही बना लोगे। रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर मतलब समझते हो ना? कार्रवाई रजिस्टर मतलब आज के बाद जो भी हमारे जोन के इंचार्ज हैं, ये अपनी टीम में चाहे 10 आदमी, चाहे 15 आदमी, चाहे 5 आदमी, जो भी सीनियर हों, आपको क्या सेक्टर मिला? 10। उस 10 सेक्टर के अंदर जितने सीनियर हों बिना पद के भी, उनको सबको जोन का इंचार्ज बना लो अपनी टीम में। ठीक है? और एक रजिस्टर ले लो और डेट रख दो। जो सेक्टर शुरू करो, हर सेक्टर में कहीं 3 पोलिंग, कहीं 4 पोलिंग, कहीं 5 होगा ज्यादा से ज्यादा। यही तो होगा ना? बोलो, यही होगा ना? ग्राम सभा कह लो चाहे पोलिंग कह लो। आज के बाद आपको क्या करना है, जितने जोन इंचार्ज हैं सब जोन के इंचार्ज के लोग एक सेक्टर पकड़ो और उसकी डेट लगा दो कि ये सेक्टर में 10 बूथ है। 10 बूथ का मतलब किसी गांव में एक बूथ होता है, गांव का हो या पोलिंग, एक ही तो है ना, ग्राम सभा का हो या पोलिंग, कहीं पर